सर जैसा कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स है जहाँ पे बच्चों को एक रहता है कि हाँ इस पर्टिकुलर कोचिंग से करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस रहता है, कह सकते हैं उनको ट्रस्ट रहता है। तो अनअकैडमी में क्या ऐसा देने वाला है अनअकैडमी जिससे बच्चों को ट्रस्ट बने? सर जो बच्चा यहाँ ऑफलाइन इनरोल करेगा क्या वो उसको ऑनलाइन में भी एक्सेस मिलेगा उन टीचर से पढ़ने का? जिन बच्चों का जून का अटेम्प्ट खराब हो गया है तो सर वो प्रेशर बहुत ले लेते हैं, तो सर उस प्रेशर को कैसे मेंटेन करें कि वो अपना सेकंड अटेम्प्ट दे पाएं? सर पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या रखे हैं बच्चे जिनसे क्या हो रहा है? आराम से टिकट डीप है जी हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हमारे साथ हैं नोमे कॉल सर। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, और अभी सर कोटा में है तो हम जानेंगे अनअकैडमी से रिलेटेड जो भी इनका बैच आने वाला है वो क्या रहता है, और ऑफलाइन क्लासेस जो चलने वाली है उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। सर जैसा कि आप कोटा फर्स्ट टाइम है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोटा से? तो मैं क्या बताऊँ, राजस्थान में आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर, है ना। और कोटा इज़ द हब ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने को मिले। तो वो चीज़ अच्छी लगी यार, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे आसपास। तो लग रहा था कि यार दिस इज़ अ सिटी विच इज़ ऑन अ मिशन, है ना, ऑन अ मिशन एंड विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। तो जहाँ पे इतने सारे अलाइव ड्रीम्स आपको दिख रहे हों, बच्चे और उनके ड्रीम्स उनके साथ चल रहे हैं, है ना। मतलब यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज कि बहुत सारे ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल होते हैं, ब्रेक भी होते हैं, बट अगेन एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज़ अ बिग लेसन। तो एक अच्छी फीलिंग तो आई है कोटा में, मतलब बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, बहुत यूनिक। सर सबसे पहला मेरा सवाल यही कि जो बच्चे अभी जेई या नीट का प्रिपरेशन करते हैं, जैसा कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स है जो जेई नीट का प्रिपरेशन करवाती है, तो सर ऐसा क्या खास अनअकैडमी देने वाला है कोटा स्टूडेंट को? देखिए, मुझे लगता है अनअकैडमी आपको देगा टॉप टीचर्स, जहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि आप ना टीचर चूज़ नहीं कर सकते। यू गिव द फीस, ये मुझे समझ में आया, आप फीस देते हो, उसके बाद आपको रैंडमली कोई भी बैच मिल जाता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। बट अनअकैडमी में समहाउ मैं बच्चों से पूछ रहा था और बच्चे बता रहे थे कि उनको टीचर्स बेटर लग रहे हैं, और जिस तरह का माहौल फिर से बन चुका है, जो आई थिंक 10 साल 15 साल पहले बंसल क्लासेस में देखने को मिलता था, जहाँ पे एक टीचर्स की फ़ैन फॉलोइंग होती थी ऑफलाइन में, जो मज़ा ऑफलाइन का होता था असली वाला, वो देखने को मिल रहा है फिर से। तो वो अच्छा लगा मुझे काफ़ी, और मुझे लगता है कि अगर बच्चा पढ़ाई को एंजॉय भी करे तो दैट्स अ गुड थिंग, है ना। वैसे अभी स्टिल लेटेस्ट मुझे अभी और थोड़ा सा इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी इस टॉपिक पे, क्योंकि ऑफलाइन में क्रैक करने के लिए मतलब एक नया इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक हम उन लाइंस पे भी वर्क कर रहे हैं कि हम वो इनोवेशंस लेके आएँ ऑफलाइन में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी तो एवरीवन इज़ डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर, और ऑल वी आर बेटिंग ऑन इज ग्रेट टीचर्स विद सम बिट ऑफ टेक्नोलॉजी। बट अगेन सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि बच्चे प्लस पे भी पढ़ पा रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं या अलगारी होता बैचेस हैं। सर जैसा कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स है जहाँ पे बच्चों को एक रहता है कि हाँ इस पर्टिकुलर कोचिंग से करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस रहता है, कह सकते हैं उनको ट्रस्ट रहता है। तो अनअकैडमी में क्या ऐसा देने वाला है अनअकैडमी जिससे बच्चों को ट्रस्ट बने? चलो, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोचिंग सारी अच्छी है ना, बिकॉज कोई कोचिंग कर रहा है और कोई कोचिंग नहीं कर रहा है, तो कोचिंग करना बेहतर है। अब कोचिंग में भी कंपैरिजन करना, कोई यहाँ है कोई यहाँ है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट अगेन कोचिंग में अगर आपको आपके पसंदीदा टीचर्स मिल जाएं, या वो टीचर्स मिल जाएं जो सच में मतलब सब्जेक्ट से आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं एंड दे मेकिंग यू एन्जॉय द टॉपिक, तो आपका फ़ायदा होना तय है। और ये भी हो सकता है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको उतना अच्छा टीचर ना मिले, या किसी एक बहुत एवरेज से इंस्टीट्यूट में भी जो बिल्कुल स्टार्ट हुआ है उसमें आपको बहुत अमेजिंग टीचर मिल जाए। एवरीथिंग रेस्ट्स ऑन द टीचर इज़ व्हाट आई फील, एंड टेक्नोलॉजी टू अ बिट नाउ। सर कुछ बच्चों के मन में है कि क्या नोमोकॉल सर भी पढ़ाएंगे ऑफलाइन? नहीं, तो अगर कोई बच्चा अनअकैडमी में है तो वो ऑलरेडी अनअकैडमी के प्लस पे भी है, और वो योद्धा अलगार बैचेस देख रहे हैं जहाँ से हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सर जो बच्चा यहाँ ऑफलाइन इनरोल करेगा क्या वो उसको ऑनलाइन में भी एक्सेस मिलेगा उन टीचर से पढ़ने का? यार ये मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं पता है अभी कि ये स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है। हो सकता है कि खाली ऑफलाइन हो सकता है कॉम्बो हो, देयर आर थिंग्स दैट आर गोइंग टू चेंज। बट जितने भी बच्चों से मैंने बात की उन सब ने बोला कि वो प्लस पे हमें फॉलो कर रहे हैं, सो दैट्स वन थिंग। नहीं तो यूट्यूब तो सबके लिए फ्री है ही। जी जी बिल्कुल। सर अब थोड़ा सा बात करते हैं हम एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सर क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए पेपर की जिनसे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है? क्या मेन फोकस करना चाहिए इनको जेई के पेपर में?
देखो जेई के पेपर में मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी टॉपिक आपका सबसे स्ट्रांग हो, है ना, जो भी सब्जेक्ट और जो भी टॉपिक हो उसके क्वेश्चंस आप पहले करो। तो पहले 5 से 6 सवाल अगर आप अच्छे से क्रैक कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है एंड यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। पहले उन क्वेश्चन से नहीं लड़ना चाहिए जिसमें आपको कोई मतलब अननोन हो कि यार होगा या नहीं होगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन होता है। बट अगर आप पहले 5 सवाल अच्छे से क्रैक कर लेते हो और आप वो टॉपिक्स पहले करते हो जिसमें टाइम कम लगता है, जैसे डू नॉट डू मैथ्स फर्स्ट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है, बिकॉज मैथ्स में बहुत टाइम लगता है ना। और अगर लेट्स से 1.5 आवर तक आप दे सकते हो मैथ्स में, क्योंकि केमिस्ट्री में कई सारे लोग खाली आधा घंटा देते हैं, फिजिक्स में 1 घंटा और मैथ्स में 2 घंटा मतलब 1.5 घंटा। तो आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया टू डू मैथ्स फर्स्ट। यू शुड स्टार्ट विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, एंड देन इन द एंड यू शुड डू मैथ्स, है ना। और आई थिंक दैट शुड बी द पेपर टेकिंग स्ट्रैटेजी। उसके अलावा प्रेपरेशन की बात करें तो लास्ट 10 डेज़, लास्ट 15 डेज़, लास्ट 30 डेज़ में मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम हमें कवरेज रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, क्लास नोट्स को रिवाइज करना, टेस्ट देना, नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और अगर नए नए क्वेश्चंस में भी आपको डाउट आ रहा है कि कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, आपको कोई कंटेंट मिल नहीं रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप देखेंगे इस बार जून अटेम्प्ट था, जून अटेम्प्ट में मतलब इतने सारे पेपर्स हुए, मतलब इतने सारे पेपर्स, है ना, 12 to 14 पेपर्स डिस्कस हुए। अगर आपने उतने ही कर लिए, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वो, और बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा। सर जिन बच्चों का जून का अटेम्प्ट खराब हो गया है तो सर वो प्रेशर बहुत ले लेते हैं, तो सर उस प्रेशर को कैसे मेंटेन करें कि वो अपना सेकंड अटेम्प्ट दे पाएँ? नहीं, वो तो देखिए आई थिंक इट इज़ अबाउट मैच्योरिटी बोले तो अगर आप नोटिस करेंगे कि यार 99 परसेंटाइल तो प्लस तो खाली 1% लोगों की आएगी, 100 में से 1 की आएगी, है ना। 100 में से 1 ही जा रहा है आईआईटी में, और शायद 100 में से 5 जा रहे हैं एनआईटीज़ एंड द अदर रेलेवेंट कॉलेजेस। तो यार अगर आप 95 परसेंटाइल में इधर उधर हो गए हो, अगर आप 97 99 एक्सपेक्ट कर रहे थे और 97 आ गया आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपसे 2-3 सवाल गलत हो गए होंगे, अगले अटेम्प्ट में फ़ाइट करो थोड़ा और अपने लेवल को थोड़ा और बढ़ाओ कि आप 99.5 तक अपना लेवल लेके गए तो योर वर्स्ट विल ऑल्सो एंड अप एट 95 और समथिंग। उस लेवल पे आपको ले जाना अपने आप को बहुत ज़रूरी होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर पेपर में एटलीस्ट 2/3 पेपर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कंपटीशन आजकल बहुत रैम्पेंट है, और देखा होगा कि बहुत टाइम मिला है 2022 एस्पिरेंट्स को, तो इसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस है। ये मत सोचना कि तुम लोग अच्छे परफॉर्मर नहीं हो, तुम बिल्कुल अच्छे परफॉर्मर हो, बट टाइम सबको ज़्यादा मिला है। कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है, आप डिस्करेज होगे ही होगे, है ना, और बहुत सारे लोग डिस्करेज होंगे, बट यार दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द गेम है टू बी रॉक सॉलिड यार, बी सॉलिड लाइक अ रॉक, मेहनत करते रहो। मुझे लगता है कि आप जीतोगे इफ़ यू कंसिस्टेंटली डू मेहनत। वही वाली बात है, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ही अहम है इसमें। सर पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या रखे बच्चे जिनकी वजह से उनका रिजल्ट अच्छा है? देखो मुझे लगता है कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी आई थिंक टेस्ट सीरीज़ अगर आप दे रहे हो कोई अभी स्पेशली, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। मतलब सबके लिए अलग अलग होगा ये, क्योंकि अगर आप लेट्स से सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आपको ये कॉन्शियस रहना पड़ेगा पेपर में कि यार आप गलती ना कर रहे हो। आपको हर एक स्टेप में कॉन्शियसनेस रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन कर दिया फिर बाद में आप फिर से पूरा क्वेश्चन चेक कर रहे हो स्टार्टिंग से। हर एक लाइन को कॉन्शियसली लिखो सो दैट यू डोंट कमिट दोज मिस्टेक्स। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सिली मिस्टेक्स तो कम करते हैं बट टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ कुश्ती लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पे लाइक एक क्वेश्चन उनको लगता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है ना, या सर्कुलर मोशन का, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा। अब वो उस पर इतना टाइम लगा देंगे मतलब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और मतलब इन द वर्स्ट केस 20-30 मिनट भी। तो 20-30 मिनट लगा दिए देन तो फिर तो मतलब क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एग्जामिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप शायद आपका इंटेंशन होगा मार्क्स लाने का, बट आप तो मार्क्स गवा दोगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेट ओवर इट। मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहा, आगे बढ़ो। किसी क्वेश्चन से प्यार व्यार नहीं करना है ना। हर एक पे इशारा टाइम दे दे। हाँ, मतलब वही वाली बात है ना, अगर कोई आपको विजिबिलिटी दे दे कि आपके पास टाइम कितना बचा है और आप कितना कट ऑफ के क्लोज हो, है ना। अगर कोई ऐसा अंतर्यामी तुम्हें विजुअली बता दे, तो वो विजुअली अगर कोई बता दे तो तुम वो गलती नहीं करोगे, यू विल इमीडिएटली लीव इट। बट द थिंग इज़ कि ऐसे पकड़ नहीं पाते। हाँ।
तो मुझे लगता है कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में आपको एक बहुत ही न्यूट्रल अप्रोच रखनी पड़ेगी। न्यूट्रल अप्रोच यही तो कहती है कि यार मतलब हर एक क्वेश्चन इज अ प्लस फॉर यू एंड नॉट अ -1, एंड ऑल्सो समथिंग विच डजंट टेक अवे योर टाइम। अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट मत कर देना। अगर ये दोनों चीज़ें सॉर्टेड है तो आई थिंक यू आर गुड। तो आई थिंक अलीम जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ही इज़ फ्रॉम यूपी और अपनी फैमिली को ये यहाँ पे कोटा में सपोर्ट कर रहे हैं। एंड विद दीज व्लॉग्स आई थिंक इनका एक ही इंटेंशन है कि जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, खाली कोटा के नहीं बट हिंदुस्तान के जितने सारे बच्चे देख रहे हैं और इससे उनका फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली यार आई थिंक इनकी मेहनत और इनकी ऑनेस्टी को देखते हुए एक लाइक तो बनता ही है। एंड ऑब्वियसली डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल ऑल्सो, है ना। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट, और हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो। थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए।